नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम ग्रामीण भारत की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो सदियों से दबी आवाज में गांव की चौपालों पर सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें उस दौर में ले जाती है जहां रात के अंधेरे में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ चलते थे। आज हम उस रहस्यमयी उंगली मार डाकू के किस्से की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आखिर ये उंगली मार डाकू था कौन? ये नाम सुनते ही अमीर व्यापारियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन अगर आज भी देखें तो भारत के गांवों की लोक कथाओं में ये किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। एक ऐसी पहेली जिसे हर कोई अपने हिसाब से बूझता है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब भारत के गांवों और घने जंगलों में ऐसे खतरनाक और चालाक डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। ये किस्से सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं थे, बल्कि इनकी सच्चाई जंगलों के सन्नाटे में आज भी गूंजती है। अगर हम इस रहस्यमय इंसान की प्रोफाइल पर नजर डालें तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका असली नाम किसी को नहीं पता था। ये बिल्कुल अंधेरे का फायदा उठाकर काम करता था। इसके निशाने पर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ अमीर व्यापारी और भ्रष्ट लोग होते थे। और अपना काम बिल्कुल शांति से अंजाम देने के बाद ये वापस उन्हीं घने जंगलों में ऐसे गायब हो जाता था मानो जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। गांव के बुजुर्ग आज भी उसकी जो तस्वीर बयान करते हैं वो बहुत साधारण है, लेकिन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक आदमी जिसका चेहरा हमेशा एक काले कपड़े से ढका रहता है और उसके हाथ में एक पुरानी सी बंदूक है। बस ये दो आम सी चीजें लोगों के दिलों में उस वक्त इतना डर पैदा करती थीं कि लोग उसकी परछाई से भी खौफ खाते थे। लेकिन अब आते हैं उस एक अजीब सी आदत पर, उस एक निशान पर जिसने इस डाकू को सिर्फ एक लुटेरे से एक लीजेंड बना दिया। और ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताती है कि उसका नाम उंगली मार आखिर पड़ा कैसे। बिना कोई आवाज किए लूटपाट करने के बाद वो अपने शिकार की उंगली पर एक हल्का सा निशान छोड़ जाता था। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल था। उसका अपना एक कॉलिंग कार्ड। वो चाहता था कि लोग उस निशान को देखकर हमेशा उसके खौफ को याद रखें। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां से इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां डर और खौफ अचानक उम्मीद में बदल जाते हैं। यहां हम एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। एक तरफ तो वो अमीरों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, एक बेरहम लुटेरे की तरह जो उनकी नींद उड़ा देता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव के गरीबों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। वो उन अमीरों से लूटा हुआ पैसा और अनाज गरीब और जरूरतमंद गांव वालों में बांट देता था। जो एक के लिए तबाही था, वो दूसरे के लिए जीवनदान बन गया था। इसका असर जमीन पर कैसा होता था, जरा वो समझते हैं। जब किसी गांव में भयंकर सूखा पड़ता, लोग भूख से तड़प रहे होते और अचानक किसी रात उन्हें अपने दरवाजे पर अनाज की बोरियां और पैसे मिल जाते, लोग तुरंत समझ जाते कि ये किसने किया है। इन सब चीजों ने उसे खूंखार मुजरिम से एक देवता जैसी छवि दे दी थी। अब जाहिर सी बात है, जहां डाकू होगा वहां कानून और पुलिस का टकराव तो होना ही है। लेकिन उंगली मार को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो इन घने जंगलों के हर एक रास्ते, हर एक छुपे हुए गड्ढे और पहाड़ी को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसके लिए वो जंगल घर था और पुलिस के लिए एक भूल भुलैया। इसी वजह से वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बड़ी आसानी से निकल जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और गहरा होता गया। पुलिस के सामने एक ऐसी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। एक तरफ पुलिस अफसर खुद उसके नाम से अंदर ही अंदर डरने लगे थे, और दूसरी तरफ जिन गांव वालों को उसने अनाज दिया था, वो भला अपने मसीहा के खिलाफ क्यों बोलेंगे। उन्होंने अपने होठ बिल्कुल सिल लिए थे। डर और वफादारी के इस कॉम्बो ने पुलिस की हर कोशिश को बुरी तरह फेल कर दिया। और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसी शांति जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई और इस डाकू को हमेशा के लिए अमर कर गई। उसका अचानक से गायब होना आज तक लोगों को हैरान करता है। गांव में इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस ने किसी खुफिया एनकाउंटर में उसे मार गिराया और बात दबा दी, जबकि दूसरे लोग जो उसमें विश्वास रखते थे वो कहते हैं कि उसने डाकूपना छोड़ दिया, जिंदगी बदल ली और कहीं बहुत दूर जाकर एक शांत साधु बन गया। अब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इनमें से सच क्या होगा। हालांकि उसके जुल्म या उसकी मदद की आखिरी खबर कब आई किसी को याद नहीं,
लेकिन सच कहूं तो असली खबरों के खत्म होने के बाद ही उसके एक मिथक या लेजेंड बनने की शुरुआत हुई। वो आदमी गायब जरूर हुआ, लेकिन गांव की कहानियों में हमेशा के लिए बस गया। अब इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए वक्त कैसे चीजों को बदल देता है। एक खौफनाक डाकू वक्त के साथ बच्चों को डराने वाली एक कहानी बन गया। आज भी जब रात को हवाओं से दरवाजे बजते हैं या कोई अजीब सी आवाज आती है तो बुजुर्ग कहते हैं चुपचाप सो जाओ, नहीं तो उंगली मार डाकू आ जाएगा। है ना हैरत की बात कि एक वक्त का असली डर आजकल बच्चों को सुलाने के काम आता है। तो आखिर में इस सब पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। क्या उंगली मार डाकू सच में कोई इंसान था जिसने अमीरों को लूटा और गरीबों को पाला, या फिर ये गांव वालों की अपनी तकलीफों और उम्मीदों को बयान करने के लिए बनाई गई महज एक कहानी थी? सच जो भी हो, ऐसी लोक कथाएं हमें बताती हैं कि समाज कैसे अपने डर और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है। इस मजेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।